जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो कितना इजीली वो सब्सटेंसेस पोलराइज होते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। कि सब्सटेंस कितना आसानी से पोलराइज हो रहा है वो डिपेंड करता है उसकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पर। कुछ सब्सटेंस पे हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे वो पोलराइज हो जाते हैं, लेकिन कुछ में अगर हम ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तब भी वो पोलराइज नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब उनकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कम है। इसकी जो वैल्यू है, अगर हम डिफाइन करें, इसकी वैल्यू को फाइंड करें, तो जो पोलराइजेशन वेक्टर है बच्चों, पी वेक्टर जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग इन डाइलेक्ट्रिक। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द पोलर आर नॉन पोलर सब्सटेंस। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला अभी पीछे पढ़ा हम लोगों ने, ई नॉट माइनस ई पी। ई नॉट इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई पी इज द पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो ये वैल्यू आती है पोलराइजेशन वेक्टर पी वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई वेक्टर। ई वेक्टर इज द रिजल्टेंट आर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं देन वी प्लेस अ कांस्टेंट। तो यहाँ जो कांस्टेंट आ रहा है दिस इज पी वेक्टर इक्वल एप्सिलॉन नॉट। ये जो सिंबल एक्स टाइप का दिख रहा है थोड़ा सा ये और बेंट होता है, इसको बोलते हैं काई। एप्सिलॉन नॉट इंटू काई इंटू ई वेक्टर। तो अगर हम इसमें काई की वैल्यू को निकालें तो काई इज इक्वल टू होता है पी वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ई वेक्टर। तो आपने प्रोपोर्शनल साइन रिमूव किया तो कांस्टेंट प्लेस कर रहे हैं एप्सिलॉन नॉट और काई। इसमें जो काई है बच्चों यही है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट को हम जानते हैं दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो काई इज इक्वल टू पी वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ई वेक्टर। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है इसकी जो डेफिनेशन है इट इज द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर टू द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ये डेफिनेशन ऐसे दिखा रहे हैं, द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर to epsilon naught times of resultant electric field vector is called electric susceptibility। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन k एंड काई। k और काई में क्या रिलेशन है? k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड काई इज द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो इसमें क्या रिलेशन है ये हमें फाइंड करना है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इज इक्वल टू है ई नॉट माइनस ई पी। अगर इसमें हम EP की वैल्यू फाइंड करें तो EP होता है सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा P इज द, इसमें जो EP है दिस EP इज इक्वल टू सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट। सो E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP एंड EP इज इक्वल टू सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बट ये पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है सो इट इज इक्वल टू सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा पी है पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी इन डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। और अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो सिग्मा पी है इट इज जस्ट इक्वल टू पोलराइजेशन वेक्टर, तो पी वेक्टर के इक्वल है। तो सिग्मा पी को हम लिख सकते हैं पोलराइजेशन वेक्टर पी वेक्टर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। So this EP replace with P by epsilon naught. P is the polarization vector and epsilon naught is the permittivity of free space. अब इस वैल्यू को EP की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, so we get E is equal E naught minus this EP replace with P upon epsilon naught। उससे ये रिप्लेस हो गया P by epsilon naught से। अब इसके बाद यहाँ पर जो P की वैल्यू है जो पीछे हमने अभी निकाली है P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू काई इंटू ई, इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इस P के प्लेस पे। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू काई इंटू ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा और जो बची हुई इक्वेशन है उसको हम E से डिवाइड कर दें बोथ साइड। सो वी गेट 1 एंड E नॉट अपॉन E माइनस काई, ओनली काई बचेगा। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि E नॉट अपॉन E इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, इसका जो रेशियो है दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। सो 1 इज इक्वल टू K माइनस काई, सो K इज इक्वल टू 1 प्लस काई। दिस इज द
रिलेशन बिटवीन के एंड काई। तो के और काई का ये रिलेशन है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अभी तक हम लोगों ने डेरिवेशन पढ़ा था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, अब है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ। जैसे हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इट इज कंसिस्ट बाय पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। एक में हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो बिकॉज ऑफ इंडक्शन अपने आप यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। सेकेंड एंड को अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे, सो इट बिकम्स न्यूट्रल। तो इट हैज़ ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, अगर कोई मीडियम नहीं है तो वहाँ पर है बच्चों ई नॉट। अब यहाँ पर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं और इस स्लैब की जो थिकनेस है वो स्मॉल टी है, और इसमें जो सेपरेशन पहले था प्लेट का, पूरा सेपरेशन डी है, लेकिन हम केवल छोटे से एरिया में ही इसको रख रहे हैं, और उसमें जो सेपरेशन है वो केवल टी है। तो जितने स्पेस में यहाँ पर फ्री स्पेस जहाँ वैक्यूम है वो हो जाएगा टोटल डी माइनस टी हो जाएगा। पूरा सेपरेशन डी है, ये सेपरेशन हमारे पास मीडियम का टी है, तो वैक्यूम वाला स्पेस होगा डी माइनस टी और मीडियम वाला स्पेस होगा टी। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इन मीडियम, उसकी वैल्यू आती है ईपी। इसमें जो ईपी है, ईपी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम है ई नॉट एंड ईपी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो इसमें हम फाइंड करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो वो होगी ई नॉट माइनस ईपी। अब इसमें हम फाइंड करेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। तो इसके लिए फाइंड किया जाता है सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन वैक्यूम। ये हमारे पास जो फ्री स्पेस है जहां पर कुछ भी नहीं है, उस फ्री स्पेस में कितना पोटेंशियल है। फिर हम फाइंड करेंगे टोटल पोटेंशियल इन द मीडियम, ये जो मीडियम है उसमें कितना पोटेंशियल है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन। तो बच्चों वैक्यूम के लिए जहां पर कोई भी मीडियम नहीं है, उसके लिए जो सेपरेशन बचेगा वो होगा डी माइनस टी, और इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में जो है वो है ई नॉट। सो वी इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी माइनस टी हो जाएगा, प्लस यहां जो ई एन है, ई एन इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो प्लस ई एन इंटू कितना आ जाएगा, टी हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम दिखा रहे हैं। फिर यहां पर है के इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई एन। जैसे कि हम जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है के इज इक्वल टू होता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिवाइडेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई एन। तो अगर हम ई एन की वैल्यू को फाइंड करें तो ई एन इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट अपॉन के। तो ई नॉट अपॉन के इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम एंड ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम। तो वैक्यूम के लिए ई नॉट टी माइनस टी पोटेंशियल है, प्लस ई एन इंटू टी, दिस इज द पोटेंशियल इन मीडियम, ये मीडियम के लिए है। तो इस ई एन को हम रिप्लेस कर देंगे ई नॉट अपॉन के से। तो यहां जो हमको पोटेंशियल मिलेगा v इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट अपॉन के इंटू टी। तो ये हमको मिल जाता है पोटेंशियल का फॉर्मूला रिजल्टेंट। इन सब बच्चों ई नॉट कॉमन है, तो अगर ई नॉट को कॉमन कर लें तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के आ जाएगा, और जो ई नॉट की वैल्यू है वो होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो दिस ई नॉट रिप्लेस विथ क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो इसको अगर हम पुट करें, और सिंस कैपेसिटेंस जो सी है, सी इज इक्वल टू है क्यू बाई वी, तो वी के प्लेस पर ये जो वी वाली वैल्यू है इसमें हम इस ई नॉट की वैल्यू को पुट कर देंगे, और उसके बाद अगर हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट जो है सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ये हमको फॉर्मूला मिल जाता है इसका। यहां पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि डी को अगर हमने कॉमन करके इसको इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। बाकी जो हमारा मेन फॉर्मूला है दिस इज ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी माइनस टी प्लस के। कैसे आया, यहाँ जो ई नॉट की वैल्यू जो हमने निकाली है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इसको हम पहले यहाँ पुट करेंगे। v की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम c इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी में पुट करेंगे, तो हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा।
अब जहाँ पर कंडीशन है कि अगर हम पूरे स्पेस में, होल स्पेस में अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दें, तब उस केस में कैपेसिटेंस कितना होगा। पहले हमने उसकी थिकनेस को टी लिया था, नाउ द थिकनेस ऑफ द स्लैब टी इज इक्वल टू डी हमने कर दिया। तो अगर उसके बराबर है तो अब जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो सी इज इक्वल टू हो जाएगा के सी नॉट, मतलब पूरे में हमने इसको रख दिया हुआ है। तो अब जो कैपेसिटेंस है इन मीडियम, इट बिकम्स के टाइम्स ऑफ द कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस। अब इससे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, के इज इक्वल टू सी अपॉन सी नॉट। सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन मीडियम, सी नॉट इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन फ्री स्पेस। अगर प्लेट्स के बीच में फ्री स्पेस है तो सी नॉट है, अगर मीडियम है तो सी है। सो के इज इक्वल टू सी अपॉन सी नॉट, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक। अब कुछ न्यूमेरिकल